नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कनाडा से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं जो काफी हलचल मचा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या हो रहा है। ट्रूडो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटिश कोलंबिया में 950 भारतीय छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपने सही सुना, 950 छात्र। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ये छात्र अपने स्टूडेंट वीजा की शर्तों से ज्यादा घंटे काम करते पाए गए। कनाडा में स्टडी वीजा पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को क्लास चलने के दौरान सिर्फ 20 घंटे प्रति हफ्ते काम करने की इजाजत होती है, लेकिन इनमें से कई छात्र हफ्ते में 40 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहे थे। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र भारत के पंजाब से हैं और खबर है कि ये कनाडा के कानूनी न्यूनतम वेतन से काफी कम पैसे पर काम कर रहे थे। इसे समझने के लिए कनाडा में छात्रों के लिए मिनिमम वेज 35 कैनेडियन डॉलर प्रति घंटा है, लेकिन इन छात्रों को ज्यादा काम के लिए इससे काफी कम पैसे दिए जा रहे थे। ये कई कारणों से एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले, अब कनाडा में इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इनमें से कई अपनी स्टूडेंट स्टेटस से स्थायी निवास की तरफ बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन गिरफ्तारियों ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। दूसरा, इन छात्रों को काम पर रखने वाली कंपनियों को अब श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो ऐसा अब क्यों? दरअसल ट्रूडो सरकार राजनीतिक दबाव में है। गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक संकट से जूझते हुए वे इमिग्रेशन नियमों को सख्त करते दिख रहे हैं। ये कार्रवाई कनाडा में इमिग्रेंट्स की संख्या कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कनाडा हमेशा से इमिग्रेंट्स के लिए अनुकूल देश के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन ये हालिया कदम एक बदलाव का संकेत देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद कानून की सीमाओं को पार कर रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये श्रम कानूनों को बनाए रखने का एक वास्तविक प्रयास है या इमिग्रेशन पर सख्त दिखने के लिए एक राजनीतिक कदम है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब कनाडा और भारत के बीच अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। गिरफ्तार किए गए छात्र अब एक अनिश्चित स्थिति में हैं। न केवल उनका तत्काल भविष्य अनिश्चित है, बल्कि कनाडा में उनके दीर्घकालिक भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्हें देश से निकाला जा सकता है और कई सालों तक कनाडा में फिर से प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। इन छात्रों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी खोने के बारे में नहीं है, ये एक सपने को खोने के बारे में है। इनमें से कई ने बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घर छोड़ दिए, लेकिन अब खुद को कानूनी मुसीबतों में फंसा हुआ पाते हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रूडो सरकार की इन 950 भारतीय छात्रों पर कार्रवाई इमिग्रेशन और श्रम कानूनों पर अधिक कड़े रुख को दर्शाती है। ये नियमों को लागू करने और एक बेहतर जीवन की तलाश में आने वालों के लिए करुणा के बीच संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये कनाडाई कानूनों को बनाए रखने के लिए एक उचित कदम है, या ये कमजोर छात्रों की कीमत पर एक राजनीतिक रणनीति है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। देखने के लिए शुक्रिया। सूचित रहें और अगली बार तक अपना ख्याल रखें। निर्भय पोस्ट चैनल से जुड़े रहें।